हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। आज है हमारा सेकंड चैप्टर। हम सेकंड चैप्टर देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखो, असहयोग आंदोलन की, अहिंसात्मक सत्याग्रह, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा। तो अहिंसात्मक, ठीक है, अहिंसा नहीं करना है वहाँ पे, मतलब कि ऐसा हम कुछ करें जिससे जीत भी जाए और मार झगड़ा भी ना करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बी होगा। ये हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है हमारा एनसीईआरटी। अगला है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपको पता है रोलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था, तो 1919 में। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, तो ये भी हमको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जो असहयोग आंदोलन है इसको शुरू किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो ये कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हमारा जो है ना, ये कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आया था बीपीएससी ट्री 2 में, 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी ना, ये डांडी से हुई थी। डांडी से हुई थी। गांधी जी के 78 मेंबर के साथ ये निकले थे। ठीक है, 240 मील चले हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था। सूती वस्त्र, नील की खेती। तो चंपारण आंदोलन जो था, नील की खेती। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये 1917 में हुआ था। ये कहाँ, हमारे बिहार में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था। देखो, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, अली बंधु जो थे, वो दोनों भाई मिलके किए थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अहिंसात्मक युद्ध कहा। असहयोग आंदोलन, सविनय, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी की बात हो रही, तो इन्होंने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला है, असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों वापस लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा के कारण। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके कारण महात्मा गांधी जी ले लिए थे, क्योंकि वो अहिंसा नहीं करना चाहते थे। अगला है, 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसको पूर्व स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या मुख्य मुद्दा था। विदेशी नीति, आर्थिक स्वतंत्रता, नमक कानून का उल्लंघन, शिक्षा सुधार। तो नमक कानून का उल्लंघन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, बंगाल विभाजन। तो कौन सा ऐसा एक्ट था, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के तहत। अगला है, गांधी जी की डांडी मार्च कितने दिन तक चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का जो डांडी मार्च था, ये 24 दिन तक चला था। गांधी जी के साथ साबरमती से डांडी तक कितने अनुयायी थे, तो 78 लोग थे। कौन सी घटना ने असहयोग आंदोलन को तीव्र रूप दिया था। ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो असहयोग आंदोलन को तीव्र घटना, मतलब कि आगे बढ़ाया। जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड। अगला है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है, टर्की के खलीफा की सुरक्षा करना। चलो, तुर्की देश था, उसके खलीफा की सुरक्षा करना था। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका जो नारा था, करो या मरो। ठीक, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ, मतलब भारत में कहाँ शुरू किया था। तो हमने आपको बता दिया था, चंपारण 1917 में। बारदोली का तो नेतृत्व कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लिटन, इरविन, चेम्सफोर्ड, कर्जन।
तो ये इस टाइम कौन था, ये चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। गांधी जी ने किस आंदोलन को नमक कानून में चुनौती दी है? ऐसा कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस समझौते के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऐसा कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में भाग लिया था कांग्रेस ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, इसलिए प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो अल्टरनेट क्लासेस आती रहेंगी। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। असहयोग आंदोलन में किसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी? मतलब असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर उस टाइम पे कौन ऐसे लोग थे जो विदेशी कपड़ों की होली जलाती थी? मतलब तो जनता ने, पूरी जनता ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। सरकार का बहिष्कार असहयोग आंदोलन का कौन सा अंग था? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य। तो कौन सा था? आर्थिक। इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन ए, सॉरी, आर्थिक होगा। असहयोग आंदोलन के समय किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का है नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर किन तटों पर जाकर नमक बनाया था? तो इन्होंने कहाँ पे जाके नमक बनाया था? तो दांडी में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो क्या इन्होंने किस चीज का नारा दिया था? तो याद रखिएगा, करो या मरो का। अगला है असहयोग आंदोलन का असर किस राज्य में ज्यादा था? पंजाब, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऐसे कौन सी जगह में सबसे ज्यादा था? तो बंगाल में। नमक कानून किस अधिनियम के तहत बना था? नमक कानून हमारा जो था ये कौन से अधिनियम के तहत बना था? तो याद रखिए, नमक अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई थी? मतलब कौन से ऐसे भारतीय नेता थे? तो गांधी जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा था? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो मुस्लिम लोगों से जुड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन में किसका सहयोग सबसे अधिक था रहा? मतलब विद्यार्थियों का, मजदूरों का, किसानों का, सभी का, सब लोगों ने मिलकर दिया था भाग। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। लाला लाजपत राय किस आंदोलन से घायल होकर मतलब उनकी डेथ हो गई थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में उनको लग गई थी लाठी और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? सबसे पहला बड़ा जन आंदोलन कौन सा गांधी जी का था? तो चंपारण। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये इससे तो ऑप्शन देख सकते हो, 2 अक्टूबर 1869 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1927, 1928, 1929, 1930। तो 1929 को पारित हुआ था ना दिसंबर में लाहौर अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस टाइम को वायसराय कौन था? कर्जन। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो हमारे अमृतसर में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्र भारत की मांग कब की थी? तो स्वतंत्र भारत की मांग कांग्रेस ने सबसे पहली बार कब की थी? 1929 ना। अगला है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कुल कितनी दूरी तय की गई थी? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 240 किलोमीटर। असहयोग आंदोलन ने को अंग्रेजों ने क्या कहा था? असहयोग आंदोलन को अंग्रेजों ने विद्रोह कहा था। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।